वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारे विजिट्स करे हैं, बहुत सारे शॉप्स और शोरूम्स के भी विजिट्स करे हैं और देखा है कि कई बार जितने भी शॉप्स एंड शोरूम्स के ओनर्स होते हैं उनसे वास्तु की कुछ ऐसी छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती है, छोटे वास्तु इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो आउटपुट है, उनके जो बिजनेस की ग्रोथ है वो अफेक्ट होने लगती है। आज अपने इस वीडियो में मैं खास तौर से शॉप्स और शोरूम ओनर्स को बताना चाहूंगी कि वास्तु के कौन से टिप्स जो हैं वो उनको ध्यान में रखने चाहिए। तो अगर आपका अपना शॉप या शोरूम है तो आप इन सारे टिप्स को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि एक नया शॉप या शोरूम लेने जा रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें कि आपका जो शॉप या शोरूम है वो हमेशा चौड़ी रोड पर होना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर ब्रॉड रोड के ऊपर हमारा शोरूम या शॉप होती है तो उसकी प्रेजेंस अच्छी होती है और वहां पे फुटफॉल भी अच्छी होती है। एक और चीज इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी जो शॉप है या आपका जो शोरूम है वो रोड के लेवल से बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उसे रोड लेवल पे लाएं या फिर रोड लेवल से एलिवेट करें। ऐसा करने से आपके शॉप में पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी आती है। नंबर 3, अगर आप कोई नया शॉप लेने जा रहे हैं या आपकी जो शॉप है वो ठीक से चल नहीं रही तो इस बात का ध्यान दीजिए कि कहीं जो आपकी शॉप है या आपका जो शोरूम है वो 2 बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में दबा हुआ तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उसके लिए कुछ रेमेडी कीजिए और या फिर ऐसी शॉप को आप चेंज कीजिए, नहीं तो वहां पे आपकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जो भी आपका शॉप या शोरूम है उसकी जो भी डायरेक्शन है उसका वास्तु चक्र के अनुसार एग्जॉल्टेड लोकेशन पे अपना मेन गेट या महाद्वार रखें। ऐसा करने से हमारा जो शॉप है, हमारी जो शोरूम है उसमें अच्छी फुटफॉल रहती है, हमारा बिजनेस ग्रोथ भी अच्छा होता है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे शोरूम में आती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शॉप या शोरूम के आगे से कोई नाली या कोई छोटा सा नाला जा रहा होता है तो उसको कवर कराइए और किसी भी वास्तु विशेषज्ञ को कंसल्ट करके आप उसकी रेमेडी कराइए। अगर आप उसे कवर करा लेते हैं तो काफी हद तक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब बात करते हैं कि शॉप्स और शोरूम्स का इंटीरियर्स कैसा होना चाहिए। किसी भी शॉप या शोरूम में अक्सर मिरर्स लगाए जाते हैं। इस बात का ध्यान दें कि आपके शॉप या शोरूम्स में जो भी मिरर्स लगे हैं वो हमेशा नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे होने चाहिए। ऑल्सो एज अ वास्तु रूल इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके शॉप का जो डेकोर है, जो फर्नीचर प्लेसमेंट है, जो काउंटर प्लेसमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से आपका जो शॉप है वो लाइट हो और साउथ और वेस्ट से हेवी हो। ऐसा करने के लिए आप अपना जितना भी डिस्प्ले है उसको साउथ और वेस्ट वॉल पे कर सकते हैं और काउंटर्स को ऐसे लगाएं कि आपके जो सेल्स पर्सन हैं क्लाइंट से डीलिंग करते समय उनका जो फेस है वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ रहे। अगर ऐसा होता है तो आपके सेल्समैन की परफॉर्मेंस अच्छी होती है और आपके जो शॉप या शोरूम है उसके रिकॉर्ड सेल्स होते हैं। एक और चीज जो कि हर शॉप या शोरूम का इंटेग्रल पार्ट है वो है कैश काउंटर। जो कैश काउंटर है उसे हम कहाँ प्लेस करें? वास्तु शास्त्र के अनुसार आपका जो कैश काउंटर है वो आपके शॉप के साउथ वेस्ट जोन में आना चाहिए और इस प्रकार से आना चाहिए कि डीलिंग करते समय, अपने क्लाइंट्स की बिलिंग करते समय आपकी जो फेसिंग है वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ रहे। अपने कैश ड्रॉर को भी, अपने कैश की तिजोरी को भी ऐसे प्लेस करें, अपने पीछे प्लेस करें कुछ इस प्रकार से कि जब आप उस ड्रॉर को खोलें तो उस ड्रॉर का जो मुंह है वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ खुले। ऐसा करने से कहा जाता है कि हमारे जो शॉप है, हमारे जो शोरूम है उसमें हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि हर एक शॉप या शोरूम में होती है वो एक छोटा सा मंदिर। तो मैं आपको बता दूं कि वास्तु के रूल्स के अकॉर्डिंग आपका ये जो मंदिर है ये आपके शॉप के नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट के जोन में होना चाहिए। यानी कि पूजा करते समय आपकी जो फेसिंग है वो नॉर्थ या ईस्ट हो, इसलिए आप अपने मंदिर को अपने शॉप के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट की वॉल पे लगाएं। एक और चीज जो कि हमारे शॉप्स और शोरूम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है लाइटिंग। इस बात का ध्यान दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार आपकी जो शॉप है वो हमेशा वेल लिट होनी चाहिए। अगर कोई भी बल्ब या कोई भी लाइटिंग खराब हो जाए तो आप उसे तुरंत ठीक कराएं। एक और बात का ध्यान रखें कि अगर आपके शॉप या शोरूम में कोई ट्रायल रूम है, यानी कि अगर आपका गारमेंट्स का शोरूम है और यहाँ पे कुछ ट्रायल होता है तो अपने ट्रायल रूम को अपने शॉप के साउथ वेस्ट में लगाएं।
ऐसा करने से जो क्लाइंट्स हैं वो आपके शॉप में टिके रहेंगे काफी देर तक और कुछ ना कुछ जल्दी सिलेक्ट करेंगे, उसके बारे में जल्दी डिसीजन लेंगे। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपने ट्रायल रूम को साउथ वेस्ट में बना दिया है तो उसके मिरर साउथ या वेस्ट में न लगा दें। उसके जो मिरर्स हैं, ट्रायल रूम के जो मिरर्स हैं, वो ट्रायल रूम के नॉर्थ वॉल पे लगाइए। इससे आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपके कपड़ों से खुश होंगे और वो आपके जो भी आपकी मर्चेंडाइज है उसको खरीदेंगे और आपका जो बिजनेस ग्रोथ है वो अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई शॉप्स या शोरूम्स डबल स्टोरीड होते हैं और उसमें स्टेयरकेस भी होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने स्टेयरकेस को साउथ या साउथ वेस्ट की तरफ दें। अगर आपके साउथ या साउथ वेस्ट में जगह नहीं है तो हल्की स्टेयरकेस बनाएं, सस्पेंडेड स्टेयरकेस बनाएं या फिर लकड़ी की या ग्लास की स्टेयरकेस प्रेफर करें जिसमें वेट कम हो, जिसको कि आप साउथ और साउथ वेस्ट के अलावा भी किसी और जोन में दे सकें। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप अपने शॉप्स या शोरूम्स में फॉलो करते हैं, अगर आप इन टिप्स को अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो बिजनेस ग्रोथ है, आपकी जो कस्टमर्स की फुटफॉल है, आपकी जो इनकमिंग मनी है, वो सारी चीजें इंप्रूव होने लगेंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ नाइस डे।